पिछले सेशन में हमने देखा टेबल की बॉर्डर सेटिंग्स और अलाइनमेंट सेटिंग किस प्रकार से की जा सकती हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम डिफरेंट तरह के नंबर फॉर्मेट्स को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए नंबर फॉर्मेट जो मुख्यतः काम करने वाला है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे करने वाला है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी और सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, यानी कि नंबर वैल्यूज़ हैं। नीचे की तरफ आएँ तो टेबल टूल बार पे यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले करेंसी, अगर मैं क्लिक कर दूँ तो जो करेंसी सिंबल आपने सेटअप किया हुआ है, जैसे यहाँ डॉलर सेटअप है, तो वो सिंबल यहाँ पे अप्लाई हो गया है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और फिर से टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात मेरे पास नंबर फॉर्मेट पे परसेंट अप्लाई हो जाएगा। परसेंट अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल के साथ जो एक कैलकुलेशन बैठती है परसेंटेज की, वो भी उसने शो कर दी है साथ में। फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे मैं, फिर से मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अब ये सिंपल नंबर है लेकिन मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सिलेक्ट किए हुए पार्ट पे क्लिक करके, तो सिलेक्ट करने के पश्चात टेबल को यहाँ पे मैं डेसिमल पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे डेसिमल सेटअप हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ सेटिंग्स कर सकते हैं नंबर की। अभी मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ और टेबल को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लास्ट में दिए गए नंबर फॉर्मेट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो हमने अभी सेटिंग की है उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो कैटेगरी दी हुई है, फॉर्मेट दिया हुआ है, लैंग्वेज दी हुई है और नीचे भी कुछ ऑप्शंस हैं जो डेसिमल और लीडिंग जीरो से रिलेटेड हैं। तो ऑल पे क्लिक करते ही सारे आपके पास फॉर्मेट खुल जाते हैं यहाँ पे, जितने भी फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर्मेट नंबर में। लेकिन यूज़र डिफाइंड पे क्लिक करेंगे तो यूज़र डिफाइंड अगर आपने बना रखे हैं, नंबर पे क्लिक करें तो नंबर वाइज आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट दे दिए जाएंगे आपको। परसेंट में परसेंट के ऑप्शन है, करेंसी में करेंसी का ऑप्शन। देखिए यहाँ करेंसी में किस तरह के ऑप्शन यहाँ पे हैं। आप फॉर्मेट यहाँ से सेटअप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरह की करेंसीज के सिंबल अवेलेबल हैं, तो आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप डेट और टाइम का फॉर्मेट भी यहीं से सेटअप कर सकते हैं। डेट टाइम में आप किस प्रकार का डेट चाहते हैं वो, और टाइम किस तरह के फॉर्मेट में आपको टाइम चाहिए वो भी सेटअप कर सकते हैं। फाइनली ओके करते ही ये सब अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से हम नंबर फॉर्मेट को सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं माउस क्लिक कर दूं टेबल पे तो आपके पास एक और ऑप्शन इनेबल हो जाता है, वो है इंसर्ट कैप्शन। आप अपने टेबल को एक नाम दे सकते हैं जिससे कि आपको बाद में टेबल के साथ कार्य करने में आसानी भी रहे, और अगर आपको टेबल ढूंढना पड़े, मान लीजिए आपके फाइल में या आपके डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे टेबल हैं, तो आसानी से ढूंढ भी पाएँ। तो इसके लिए आप टेबल को एक कैप्शन दे सकते हैं। उसके लिए मैं केवल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आप देखें मैंने टेबल पे क्लिक किया हुआ है और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरे से पूछा जाएगा कैप्शन का नाम क्या देना है, यानी कि टेबल का नाम क्या देना है। तो यहाँ पे मैं सेल्स टेबल नाम दे देता हूँ। आप कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं टेबल को, जैसे ये किस तरह का आपका कैटेगरी है। अभी टेबल ही, अभी क्योंकि मुझे कैप्शन टेबल को देना है तो यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा नंबरिंग अगर आप देना चाहते हैं तो किस तरह की नंबरिंग आप देना चाहेंगे उसमें, वो नंबर सेपरेटर अगर आपने यूज़ किया है, और अगर कोई और सेपरेटर यूज़ किया है वो पोजीशन, आप कहाँ पे इस कैप्शन को डालने वाले हैं, अबव या बिलो। मैं इसको बिलो सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रीव्यू में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से दिखाई देगा मेरे पास जब ये कैप्शन डल जाएगा। मैं ओके कर देता हूँ। तो नीचे की तरफ देखें तो टेबल 1 सेल्स टेबल के रूप में यहाँ पे आ गया है, और इस तरह से मैंने इसको कैप्शन दे दिया है। यानी कि बाद में अगर मुझे ढूंढना है या कोई और काम भी करना है टेबल से, तो मुझे आइडेंटिफाई करना आसान है टेबल को। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल को। यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, आप सॉर्ट कर सकते हैं अपने टेबल को। सॉर्टिंग करने के लिए क्लिक करें सॉर्ट पे। आपके पास जितने कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्ट क्राइटेरिया के नाम से ऑप्शंस अवेलेबल हैं सॉर्ट डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत। तो देखिए मेरे पास यहाँ 3 कॉलम है, पहला आइटम, दूसरा क्वांटिटी और तीसरा सेल। तो यहाँ पे आपके पास सॉर्टिंग करने के लिए मुझे यहाँ सबसे पहले टेबल में सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा जिसमें मुझे सॉर्टिंग करना है। इसके पश्चात मैं यहाँ सॉर्ट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ आपके पास 3 कॉलम बने हुए हैं, तो यहाँ पे उसने 3 कीज़ यहाँ पे दे दी हैं कॉलम के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ये सेट कर सकता हूँ कि पहला जो डेटा मेरे पास है वो किस तरह का है पहले कॉलम में। तो पहले कॉलम में मेरे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट है जिसमें नंबर और अक्षर दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक ले लेता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड भी यही रहता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। लेकिन दूसरे वाले में क्वांटिटी यानी कि उसमें नंबर है मेरे पास, तो यहाँ से मैं न्यूमेरिक ले लेता हूँ। और तीसरे में भी मेरे पास न्यूमेरिक है, मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ कि क्या इन्हें असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। मैं तीनों को असेंडिंग कर लेता हूँ
और ओके कर देता हूँ। अब आप देखें तो यहाँ पे एक ऑर्डर लग गया है, क्वांटिटी बेस पे उसने सेटअप कर दिया है, जिसमें असेंडिंग में 2 पहले है, फिर 3 है, फिर 3 है। इस तरह से मेरे पास यहाँ सेल में उसने ऑप्शन सेट किया है जो वो इन रोज़ के अकॉर्डिंग, ये जो डेटा मेरे पास पहले आया है इसके अकॉर्डिंग सेटअप कर दिया है। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो दिया गया टेबल उसके सेल में कोई चेंजेस ना कर पाए या उस टेबल में चेंजेस ना कर पाए, तो उसके लिए आप लॉक भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। इसके लिए प्रोटेक्ट सेल्स का प्रयोग कर सकते हैं आप। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ माउस का और प्रोटेक्ट सेल्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखें तो लॉक सिंबल जो है वो इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया है मेरा लॉक सिंबल जो है वो अवेलेबल हो गया है। अब मैं अगर यहाँ कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास एक वार्निंग रहेगी, नो मॉडिफिकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, मतलब मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। जबकि आप नीचे वाले सेल में देखें तो आप कर सकते हैं, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, लेकिन ऊपर वाले सेल में आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके रखें, फिर से यहाँ अनलॉक का सिंबल है। यदि आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो क्लिक करके रखें यहाँ पे जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सेल्स को आप क्लिक कर दें। फिर से अब आप चेंजेस कर सकते हैं। ये देखें, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा नंबर फॉर्मेट सेटअप करना, सॉर्टिंग करना और सेल्स के डेटा को लॉक और अनलॉक करना। अगले सेशन में हम इसके साथ जुड़े हुए कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें फॉर्मुलेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।